जय श्री राम। आइए जानते हैं नवदा भक्ति के वो 9 सूत्र जिससे हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। यदि हम भगवान की कथाओं में मन लगाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसको हृदयंगम करते हैं, तो हमारे जीवन की बहुत सी ऐसी परेशानियां होती है, अनचाही परेशानियां होती है, जिसे हम बिना ही वजह और बिना ही किसी ज़्यादा विकट उपाय किए हुए हम आसानी से उन समस्याओं से दूर जा सकते हैं। तो अगर हम जीवन में नवदा भक्ति के एक भी सूत्र को अपना लेते हैं, तो वो हमारे जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। दूसरा सूत्र है कीर्तनम। हम हर पल अगर भगवान के नाम में, उनके गुणानुवाद में उन ध्यान लगाते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण तो सकारात्मक होता ही है, परंतु हमारे निजी जीवन में भी काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं। तीसरी भक्ति होती है स्मरणम। यदि भक्त प्रहलाद की तरह या ध्रुव की तरह अगर हम लगातार भगवान का हर परिस्थिति में स्मरण करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर एक प्रकार से। तब चौथी भक्ति होती है पाद सेवनम। जैसे माता लक्ष्मी जी है, हर समय भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिए रहती है। अगर ऐसे ही भक्त भगवान के श्री चरणों के आश्रय में हर समय लगा ही रहेगा, तो भगवान उस पर कृपा भी करेंगे और उसकी मनचाही वस्तु भी प्रदान करेंगे। और न जाने कितनी अहेतु की कृपा करते हैं, जिसके कारण उसे न जाने कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भगवान की विधि विधान से पूजा करना, उनकी वंदना करना, हाथ जोड़कर उनकी से प्रार्थना करना, ये सब पांचवी और छठी भक्ति के अंतर्गत आता है। वैसे तो भगवान हनुमान जी वैसे तो भगवान है, लेकिन वो दास भी है। दास्य भाव से भगवान श्री राम जी की हर बात को, हर आज्ञा को पूरी करते हैं। इसी प्रकार यदि हम भी निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी भाव के, बिना किसी इच्छा के उनकी अगर भक्ति करते हैं, तो हमें भी पूरी तरह से दास्य भाव का अनुभव होने लगेगा। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी से तो हम सभी परिचित हैं। सुदामा अपनी हर बात श्री कृष्ण से शेयर करते थे। ऐसे ही अर्जुन जी भी अपनी हर एक बात भगवान श्री कृष्ण से शेयर करते थे, उनको अपना परम मित्र बनाते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना सर्वस्व उनको निछावर करके उनको अपना सारथी तक भी बना लिया था। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि यदि हम उनको अपना सारथी बना लें, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं। राजा बलि की कथा से तो हम सभी परिचित हैं। जब कोई भी उपाय न दिखाई दिया, तो उन्होंने अपना शीश ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी तरह जब हमें कोई भी उपाय न दिखाई दे, कोई भी हमारा बात किसी भी तरह से न बने, तो हमें अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपना प्राण, अपने सब श्री चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। संतों और शास्त्रों की वाणी कहती है, यदि इनमें से हम एक भी नवदा भक्ति का अगर यदि हमने एक भी सूत्र अपने जीवन में अपना लिया, तो मैं गारंटी से कहती हूँ सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में ज़रूर आएंगे और बहुत ही अच्छी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलेंगी। यदि हमें सारे ही अपनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नवदा भक्ति के 9 सूत्रों में से अगर एक भी हमारे जीवन में सही प्रकार से उतर जाता है, तो वही हमारे जीवन को इस भव सागर रूपी संसार से पार कर देता है। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए चैनल पर। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।